अरबी बहुत अमीर था। सारी रात जैतून का तेल पीता और सुबह 6 औरत उसके कमरे से निकलती। उनसे वजह पूछते तो ढीठ बनकर कहती, तो क्या हुआ, एक रात का 50,000 रुपया मिलता है। मैं हैरान रह गई। मैं भी शादीशुदा थी। सोचा पति को क्या पता लगना, एक रात की बात है। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए। अरबीन में जैतून पीकर मेरे पति को जुए की लत पड़ गई थी। घर का कीमती सामान जुए में हारते हारते एक दिन मुझे जुए में हार बैठा। घर आया तो कहने लगा, तुम्हें अब इसके साथ रहना पड़ेगा जिसने जुआ जीता है। यह सुनकर मैंने अपने पति पर थप्पड़ की बारिश कर दी। वो भी बड़ा ढीठ था, मुझसे मार खाता रहा और फिर सो गया। जुए के साथ साथ उसे पीने की भी लत पड़ गई थी, इसलिए उसे किसी ने उस रात पिला दी थी। इसलिए जुआ खेलता रहा और हारता रहा और बोली लगा दिया। मैं रात सोचती रही कि अब क्या करूंगी। मेरा नाम माधुरी है। मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरा ताल्लुक एक शरीफ घर से था। माँ बाप भी शरीफ थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं कॉलेज कर रही थी कि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में मर गए। मेरा एक ही भाई था जो अपनी बीवी का गुलाम था। उसकी बीवी मुझसे जलती थी क्योंकि वह अनपढ़ थी। मैं स्कूल में नौकरी करना चाहती थी, मगर मेरी भाभी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरे अनपढ़ और बेरोजगार पति से करवा दी, जिसने आज मुझे जुए में हार दिया था। पति जागा तो उसका नशा उतर चुका था और साथ ही वो जोर जोर से रोने लगा। मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा, मेरे बुरे दोस्त ने मुझे नशा पिला दिया था, इसलिए मैं अपने होश खो बैठा और मैंने तुम्हें जुए में हार दिया। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें उस आदमी के हवाले नहीं करूँगा। मैं सारी रात जागती रही थी। अब भी मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर इन हालात से कैसे निकलूं। पति की बात सुनकर मुझे कुछ उम्मीद हुई। मैं जल्दी से उसके पास जा बैठी और उनसे कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है। यह सोचकर सुनकर मेरे पति कहने लगा, हाँ, मैं अभी उस आदमी के पास जाकर बात करता हूँ और उससे कहूँगा कि मैं उसे अपनी बीवी के बजाय पैसे दे दूंगा। वह मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ। वह बहुत लालची है। पति की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई और उससे कहा कि वह फौरन जाकर अपने दोस्त से बात करे। मेरा पति भी अब पछता रहा था, इसलिए वह फौरन अपने दोस्त के पास चला गया। मैं उसके जाते ही दुआई करने लगी कि उसका दोस्त मान जाए। जब तक मेरा पति घर नहीं आया मैं बेचैन सी रही। उसके जाने के बाद सोचती रही कि अगर उसके दोस्त ने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी दुआ स्वीकार हो गई क्योंकि मेरा पति घर आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा दोस्त मान गया है। उसने कहा है कि अगर तुम मुझे बीबी के बदले पैसे दे दो तो मैं तुम्हारी बीबी को छोड़ दूंगा। लेकिन जब मेरे पति ने पैसे बताए तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि इतने पैसे तो हम मर कर भी नहीं चुका सकते थे। मैं रोने लगी और अपने पति को कहा कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, मैं अपने दोस्त से 1 महीने की मोहलत मांगा है और उसे कहा है कि मैं उसे सारे पैसे 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। पति की यह बात सुनकर मैंने उसे कहा, मगर तुम इतने पैसे 1 महीने में कैसे कमा पाओगे? तुमने तो अभी तक सिर्फ पैसे लुटाए हैं और तुम्हें सिर्फ यही काम आता है। मेरे तंजी आवाज पर अंदाज पर पति कहने लगा, तुमने मुझे हमेशा जुए से दूर रहने को कहा, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मगर इस बात ने मुझे बदल दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि सऊदीया जाकर दिन रात मेहनत करूंगा और अपने दोस्त का सारा पैसा 1 महीने के अंदर दे दूंगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पति बदल चुका था। मगर मैंने उससे डरते डरते कहा, लेकिन तुम सऊदीया जाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? मैंने सुना है कि सऊदीया का वीज़ा बहुत महंगा होता है। पति कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। यह सुनकर मैंने उससे पूछा, वो क्या? वो मुझे बताने लगा, मैंने एक दोस्त से उधार लिया है और उस पैसे से अपने और तुम्हारे वीजे का टिकट का इंतजाम कर लूंगा। मैं हैरान रह गई। उससे पूछा, मैं तुम्हारे साथ सऊदी आकर क्या करूंगी? मेरा पति कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति की बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे अपने पति के साथ ही जाना चाहिए था। यूं मेरे पति ने अपने दोस्त से उधार लिया और उससे वीजा और टिकट का इंतजाम कर लिया और हम दोनों मियाँ बीबी सऊदीया पहुंच गए। पति फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, मगर पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी, इसलिए यहाँ आकर भी घर का गुजारा खींच तान कर करने लगा। आते ही मेरे पति को काम और पैसे मिल गई थी, इसलिए कुछ दिन तक जो मिलता था वह खा पी कर सो जाते थे। लेकिन साथ ही साथ यह भी डर था
कि मेरे पति ने जो बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था वह कैसे उतारेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसे की किल्लत होती चली गई। ऐसे में खाने के लाले पड़ गए। हम इन हालात में उधार कहाँ से चुकाते, इसलिए कर्ज पर कर्ज चढ़ता गया। मैंने पति से कहा कि मुझे भी तुम्हारी तरह कोई नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद कर सकूं। मगर बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद मुझे नौकरी ना मिली। यह देखकर मेरे पति ने कहा कि तुम कोई काम ना करो। मगर मैंने उससे कहा कि हम पर लाखों का कर्ज है, अगर हम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया तो यह कर्ज कैसे चुकाएंगे। इसलिए पति की मना करने के बावजूद मैं काम का तलाश करने लगी। यहाँ आकर कुछ लोगों से जान पहचान बन गए थे। मैंने आसपास की कुछ औरतों से सलाह किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी अमीर था, उसे एक नौकरानी की ज़रूरत थी। यह सुनकर मैं खुश हो गई और पति से कहा कि मुझे उसके घर काम करने जाना है। पति जानता था कि मैं हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए पति ने मुझे उसके घर जाने की इजाज़त दे दी। मैं वहाँ गई तो हक्का बक्का रह गई। उसके घर 12 नौकरानियाँ काम करती थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई क्योंकि उसके पास बहुत सारी नौकरानियाँ थी। वो मुझे काम के लिए क्यों रखेगा। इसलिए अरबी के पास डरते डरते पहुंची, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मुझे फौरन काम दे दिया और कहा कि तुम मेरे कमरे की साफ सफाई कर देना और रात के 8 बजे के बाद अपने घर चले जाना। मुझे दिन के वक्त घर का काम करना था, इसलिए मैंने हामी भर ली। अरबी ने मुझे जो तनख्वाह बताई वह बहुत कम थी, मगर मैंने सोचा कि जल्द उससे कहूँगी कि वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। यूँ मैंने उसके घर काम करना शुरू कर दिया। उसके घर पहला दिन था, इसलिए मैंने किसी नौकरानी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। मैंने अरबी के कमरे को अच्छी तरह से साफ कर दिया। मेरे जिम में बस यही काम था। मैं सफाई से फुर्सत हुई और किचन में आ गई। वहाँ मौजूद नौकरानी ने मुझे खाने के लिए रोटी दी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं वहीं बैठकर खाना खाने लगी। मेरे देखते ही देखते वहाँ वो 12 नौकरानियाँ आकर खाना खाने लगी और कम आवाज़ में एक दूसरे से कहने लगी, आज किस किस की बारी है। यह सुनकर इसमें से 6 नौकरानियों ने हाथ खड़ा कर दिया और बाकी की नौकरानियां खुशी खुशी खाना खाने लगी। लेकिन जबकि मैं यह देखकर हैरान और परेशान हो गई कि आखिर क्या बात है। मैं यहाँ थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इनके मामले में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। यह सब मुझसे पहले की थी, इसलिए इन्हें इस घर के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। इसलिए मैंने खाना खाया और घर जाने के लिए जाने लगी। तभी एक नौकरानी मुझे रोक लिया और कहने लगी, मालिक ने कहा है कि आज तो तुम अपने पति का खाना भी यहाँ से लेकर जाना। यह कहकर उसने मुझे एक बड़ा सा बर्तन दे दिया। यह देखकर मैं खुश हो गई और अरबी को दुआएं देती घर आ गई। मेरा पति कर्ज उतारने के लिए ओवर टाइम लगा रहा था, इसलिए वह रात के 12 बजे घर आया था। तब तक मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, मगर पति ने आते ही मुझे जगा दिया और कहने लगा, आज तुमने खाना नहीं बनाया। मैं जल्दी से उठी और अरबी के घर से लाया हुआ खाना उसके सामने रख दिया। इतना ज़्यादा और मज़ेदार खाना देखकर वो कहने लगा, कल से खाने पर इतना खर्च मत करना, हमें पैसे बचाने हैं। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दी और उसे बताया कि यह सारा खाना मैंने घर पर नहीं बनाया, बल्कि उस अरबी ने मुझे यह सारा खाना तुम्हारे लिए दिया था। यह सुनकर मेरा पति कहने लगा, वह तुम्हारे साथ इतने मेहरबान क्यों हो रहा है। यह सुनकर मैंने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत अमीर था। फिलहाल मेरे पति ने कहा कि अरबी बहुत अय्यास होते हैं, इसलिए इससे बचकर रहना। अगले दिन मैं काम करने आई तो मुझे फिर से वही काम करना था। बाकी की नौकरानियां मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मुझे अपना काम करना था, इसलिए मैं कमरे में आकर सफाई करने लगी। मैं अंदर आई तो परेशान हो गई क्योंकि अभी तक अरबी बिस्तर के अंदर था। मैंने यह देखा तो मुझे अपनी गलती के एहसास हुआ और मैं कमरे से जाने लगी। तभी उसकी आंख खुल गई और वह कहने लगा, आज मुझे जागने में देर हो गई, इसलिए तुम बाहर बैठकर इंतजार करो। मैं बाहर निकल आई, तभी मेरी नज़र एक नौकरानी पर पड़ी जो अकेले किचन में काम कर रही थी। मैं उसके पास गई और उसने पूछा कि आज बाकी की नौकरानियां कहाँ हैं। यह सुनकर वो कहने लगी, हम 12 नौकरानियां हैं, मगर हम सबकी बारी रखी हुई है। जिन 6 नौकरानियों ने रात को काम किया था वह सुबह होते ही घर चली गई हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वह वापस काम पर आएगी, मगर आज बाकी 6 नौकरानियां घर पर मौजूद हैं। आज रात को उनकी ड्यूटी है। यह सुनकर मैं चौंक गई और उसे पूछा, मेरे जिम्मे में मालिक का कमरा साफ करने की ड्यूटी है, तुम लोग क्या काम करती हो। यह सुनकर वो कहने लगी, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर मुझे पता चल गया कि वो मुझे अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए तो अपने
उसने बात को गोलमोल कर दिया था। कुछ देर बाद अरबी नाश्ता करके घर से निकल गया, जबकि मैं उसके कमरे में आ गई और सफाई करने लगी। इस काम में मुझे बहुत देर हो गई और मैं बाहर निकली तो उसी नौकरानी ने मुझे खाना दिया और कहने लगी कि ड्राइंग रूम में सभी नौकरानियां बैठी हैं, तुम उनके साथ बैठकर खाना खा लो। मैंने अभी किचन को साफ करना है। यह सुनकर मैं ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई, मगर जैसे ही मेरी नज़र उस नौकरानियों पर पड़ी मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बहुत तैयार बैठी थी। वह इस वक्त सोफे पर लेटी कोई टीवी ड्रामा देख रही थी। यह बात मैंने पहले ही महसूस की थी कि वह अरबी गैर शादीशुदा था, क्योंकि मैंने उसकी बीवी नहीं देखी थी। मगर मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि उसने शादी क्यों नहीं की, मगर उसने घर में 12 नौकरानियां क्यों रखी हुई है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, जबकि वह सारी आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मैं इन सबके बीच में बैठी थी, मगर किसी ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। यह बात बड़ी मुझे ठीक नहीं लगी थी। सिवाय इस किचन वाली नौकरानी के कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। शायद यह सब मुझसे अमीर और मॉडर्न थे, जबकि मैं बेचारी सीधे साधे हुलिये में आती थी, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लेकिन इन नौकरानियों के हुलिये देख देख कर मैं दिल में सोचती थी कि यह मेरी तरह नौकरानियाँ थी, मगर इतना सज संवर कर क्यों आती थी और यहाँ सारा दिन ऐसे रहती थी जैसे इस घर की मालकिन यही हो। उस दिन मैं वापस अपने कमरे में आकर काम करने लगी और शाम तक मैं इसी काम में लगी थी। अरबी दफ्तर जाता था तो अपना सारा सामान बिखेर देता था, इसलिए मुझे यह सब समेट समेट शाम हो जाती थी। आज भी मैं खाना खाकर घर जाने लगी तो उस नौकरानी ने मुझे मेरे पति का खाना पैक करके दिया। यह देखकर मैंने उससे कहा कि मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। यह सुनकर वो कहने लगी, मालिक सिर्फ तुम पर मेहरबान नहीं है, बल्कि सारी नौकरानियों पर बहुत मेहरबान है। यह सुनकर मैंने उससे वजह पूछी तो वह कहने लगी, अरबी की बीवी मर चुकी है और यह बहुत ही अमीर है, इसलिए गरीब नौकरानियों की बहुत मदद करता है। यह जितनी भी नौकरानी यहाँ काम करती है, इन सबको घर भी इस मालिक ने लेकर दिया है। उनके सारे खर्चे भी मालिक ही उठाता है। यह सुनकर मैं चौंक गई और उससे वजह पूछी तो वह कहने लगी, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह सुनकर मुझे पता चल गया कि वह मुझे अपने काम के मुताबिक नहीं बताना चाहती थी, इसलिए तो उसने बात को गोल गोल कर दिया था। उस रात मैं अपने पति का खाना लेकर घर आई तो मैं सोचने लगी, हमें यहाँ आए हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरा पति रात दिन काम कर रहा था, मगर हमारे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए थे। अगर ऐसा ही रहा तो 1 ही महीने बाद मेरे पति का दोस्त अपने पैसा न मिलने पर मुझे अपने घर ले जाएगा। यह सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी। सच था कि मुझे मेरी भाभी ने उस अनपढ़ और गंवार के पल्ले ज़बरदस्ती बांध दिया था, मगर शादी के इतने साल बाद मुझे अपने पति से प्यार होने लगा था। अब यह जैसा भी था मेरा पति था, मैं इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं चाहती थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे पैसे जमा कर लें। मगर जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा था। रात को मेरा पति आया तो मैं उससे यही बात कही तो वह कहने लगा, मैं खुद रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, ओवर टाइम लगा रहा हूँ ताकि 1 महीने के अंदर उसके सारे पैसे उसे लौटा दूँ, क्योंकि वह मेरा दोस्त है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह मुझे ऐसी ही मोहलत नहीं देगा। यह सुनकर मैं रोने लगी। मेरे पति ने मुझे यूं रोते देखा तो मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। किस्मत ने मुझे इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी दी, मगर मैंने ना कद्र की। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को बेच दूंगा मगर तुम्हें बचा लूंगा। मैंने पति के कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे एहसास था कि मेरा पति उस गलती के बाद सुधर गया था, मगर पैसे बहुत ज़्यादा थे और हमारे पास वक्त बहुत कम था। इसलिए मैं अगले दिन काम पर आई तो मैंने सोच लिया कि अरबी मालिक से इस सिलसिले में मदद मांगूंगी। मैं बाकी नौकरानी की तरह पुरानी और ख़ास तो नहीं थी, मगर मैं उससे कहूँगी कि वह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। इस काम के बदले मैं उसके घर का सारा काम करने के लिए तैयार थी। उस दिन मेरी मुलाकात मालिक से नहीं हो पाई। मैंने सोचा कि मैं कल बात कर लूँगी, मगर इस बात को 3 दिन गुजर गए मगर मालिक से मेरी मुलाकात ना हो पाई। मजबूरन मैंने किचन वाली नौकरानी के सामने अपना परेशानी रखा तो वह कहने लगी कि तुम्हारी मुश्किल बड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम इस सिलसिले में मालिक से बात ना करो, वरना उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। उसी वक्त एक और नौकरानी किचन में आ गई, इसलिए वह चुप कर गई। मैंने भी कुदेरना ठीक नहीं समझा, चुप हो गई। मगर मैंने सोच लिया था कि यह सारी नौकरानी मुझसे जलती थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं मालिक से खुद बात करूं। इसलिए मैंने एक दिन नौकरानी से कहा
कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं दिन के साथ रात रात को भी काम करना चाहती थी। यह सुनकर वह चौंक गई और कुछ नहीं कहा। मगर अगले दिन मैं काम पर गई तो सारी नौकरानी मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगी। यह देखकर मैं डर गई। तभी इसमें से एक नौकरानी कहने लगी, मालिक ने कहा है कि तुम रात को भी काम कर सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या मतलब, रात के वक्त भी मुझे सफाई करनी होगी? इसलिए मालिक को मेरे हुलिये से क्या मतलब? यह सुनकर सारी नौकरानियां जोर जोर से हंसने लगी। अरे, यह तो बहुत ही भोली है। मालिक से पैसे लेना चाहती है मगर बदले में कुछ देना भी नहीं चाहती। इस नौकरानी ने तंजी अंदाज में कहा तो मैं डर गई। मालिक को बदले में क्या देना चाहिए था, मैंने अपने दिल में सोचा, मगर उसने यह बात पूछा कि मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। तभी एक नौकरानी कहने लगी, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो रात को मालिक के कमरे में रहना पड़ेगा। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गई, मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने उससे कहा कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, कल से आऊँगी। यह सुनकर एक नौकरानी कहने लगी, बस अभी से तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। हमें देखो, हम कितने सालों से यह काम कर रही हैं। यह सुनकर मैंने उससे कहा, वो यह काम इतनी खुशी खुशी कैसे कर रही हैं? यह सुनकर एक नौकरानी कहने लगी, हम यहाँ खुशी खुशी रहती हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम इस काम के लिए खुश हैं, बल्कि यह सब हम मजबूरी में कर रही हैं। यह सुनकर मैंने उससे पूछा, कैसी मजबूरी? वो कहने लगी कि हम सब शादीशुदा हैं और किसी न किसी मजबूरी के तहत यहाँ काम कर रही हैं। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह नौकरानी शादीशुदा थी। मेरी भी मजबूरी थी, मुझे कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। शायद इन सबको भी किसी न किसी मजबूरी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तो यह सब यहाँ पर काम कर रही थी। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं अपने घर आ गई और बिस्तर पर लेट कर सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए था। एक तरफ मेरा पति था जो मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, दूसरी तरफ अरबी मालिक था जो मुझे एक रात का 50,000 रुपये दे रहा था। लेकिन मैं उसके पास क्यों जाऊं? मुझे अपने पति के जुआरी दोस्त से अपनी जान छुड़ानी थी, मगर इसके लिए मुझे उस अरबी के पास जाना होगा। मेरी इज्जत को तो दोनों तरफ से खतरा था, इसलिए मैं जो भी फैसला करती उसमें मुझे ज़रूर कुर्बानी देनी पड़ती थी। मगर महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। मुझे एक फ़ैसला करना था। मैंने सोचा कि पति को बताए बगैर उस अरबी के पास चली जाती हूँ। अगर एक रात में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं यह काम करने के बाद सारे पैसे लेकर वापस चली आऊँगी और अपने पति से कहूँगी कि यह पैसे अपने दोस्त को दे दे। मगर यह सब मेरे ज़मीर ने गवाही नहीं किया, इसलिए मैंने अरबी मालिक की नौकरी छोड़ दी। चंद दिन गुजरने के बाद मेरा पति खुशी खुशी घर आया और कहने लगा, मैंने अपने फैक्ट्री के मालिक को अपना परेशानी बताया तो उसने मुझसे पैसे का एक ही दिन में देकर कहा कि तुम मेरी फैक्ट्री में काम करते रहो और यह पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर देना। पति की यह बात सुनकर मैं शर्म से गिर गई, क्योंकि मैं गलत और हराम के रास्ते पर चलने से बच गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।